हमारे पूरे दुनिया में बहुत सी ऐसी इतिहास है, बहुत सी ऐसी सामग्री है कि जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत होगी, उनका ज्ञानार्जन होगा। इसलिए जो हमारे पुरखों ने जो अमानत के रूप में जो चीज़ें संरक्षित की हैं, उनकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज है। और एक अंग्रेजी में कहावत है, ए मैन डज नॉट ऑनर्स इट्स पास्ट हैज़ नो फ्यूचर। एक व्यक्ति या एक देश या एक कोई नगर जो अपने पुराने पूर्वजों की चीज़ों को संरक्षण नहीं करता है, भविष्य में लोग उसको भी स्मरण करने वाले नहीं होंगे। इस नाते हम सबका दायित्व बनता है और इसी उद्देश्य को लेकर मैंने आज से 50 साल पहले ये सोचा था कि जनपद फर्रुखाबाद की जो ऐसी सामग्री है जो हमारे तस्कर लोग तमाम यहाँ से ले जा कर के कोई कानपुर, बम्बई और तमाम दूरस्थ ले जाते हैं, विदेशों तक में जाती है, उस सामग्री का कैसे रक्षा की जाए, इस उद्देश्य से मैंने संग्रहालय के शुरुआत की थी संरक्षण के लिए। और आज मुझे फ़ख्र है, बहुत इस बात का गर्व है कि हमारा इस संग्रहालय में ऐसी सामग्री है जो पूरे प्रदेश में संभवतः अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। कुछ सामग्री उसमें ऐसी भी है कि जो भारत में किसी संग्रहालय में नहीं होगी। और जो दुनिया के तमाम देशों में ये संग्रहालय दिवस मनाया जा रहा है, उस संग्रहालय दिवस में इसी उद्देश्य को लेकर मनाया जाता है। चूँकि हमारे इस सामग्री के संरक्षण के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, तत्कालीन श्री मुलायम सिंह जी से अनुरोध किया था कि हमने जो अपने संरक्षण में सामग्री को संग्रहित और एकत्रित किया है, उसकी हिफाजत के लिए आप एक संग्रहालय की स्थापना करें। हमारी पत्नी उस समय जो पूर्व विधायक के तौर पर और उस सत्ताधारी दल की पूर्व विधायक थी और राष्ट्रीय सचिव थी पार्टी की, मध्य प्रदेश की प्रभारी भी थी। उन्होंने मुलायम सिंह जी से अनुरोध करके ये स्वीकृत हुआ था। 3 संग्रहालय मंजूर हुए थे, एक पिपरवाह बहराइच, दूसरा कन्नौज और तीसरा फर्रुखाबाद में अदिवली ग्राम में था। और तीनों संग्रहालय स्वीकार किए गए, तीनों मंजूर किए गए, तीनों का निर्माण भी किया गया। माननीय मुलायम सिंह जी ने उसकी धनराशि हस्तांतरण की। उसके स्थान चयन के लिए श्री DCD भार्गव और इससे जो और उसमें तत्कालीन चरणजीत सिंह बख्शी वगैरह DM रहे, हम लोगों ने कई स्थल देखे और उसमें अदुली वाला स्थान जो था, चिरागाह की भूमि थी, DM साहब ने प्रयास करके उसको फ्री करवा करके और लगभग 5 बीघा ज़मीन है, उसमें ये संग्रहालय की स्थापना करवाई, उसका निर्माण कराया। CNDS संस्था है जो जल निगम की सिंचाई विभाग, उन्होंने इसका निर्माण किया। उनके एक CN जो आवास विकास कार्यालय, उनसे कई बार हमारी भेंट हुई, उन्होंने हैंडओवर किया और 2 किस्तों में धनराशि मिली थी, लगभग 3-4 करोड़ रुपए के आसपास है, पूरी निश्चित धनराशि में स्मरण नहीं हो रहा है। निर्माण किया और उसमें 3 मंजिली इमारत है। खास बात ये ऊपर तक मंजिल तक कार भी पहुंच जाती है। आवासीय परिसर बने हुए हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और हमारे शहर से 2 किलोमीटर लगभग दूर है, जिससे दर्शकों को भी कोई दिक्कत न हो। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने हमारी संग्रहित सामग्री को 2 बार अवलोकन किया और प्रभावित हुए। उन्होंने आदेश दिए। प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह जो संस्कृति के थे, उन्होंने आकर यहाँ पर धरोहरों को देखा और ऐतिहासिक स्थलों को, और प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई। उसमें यह आया कि डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत ने अपनी सामग्री निःशुल्क देने के लिए घोषणा की है। हमने सूची बनाकर जमा की और उस सूची में बस केवल एक निःशुल्क देने के लिए एक शर्त लगाई थी कि उस संग्रहालय का नाम डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत गवर्नमेंट म्यूजियम रख दिया जाए और भविष्य में उस नाम को न बदला जाए। बस इस शर्त के साथ हमने सब उस शर्त को स्वीकार कर लिया गया। प्रमुख सचिव ने DM को पत्र लिखा। तत्कालीन DM ने, पवन कुमार जी ने उसकी पुष्टि करते लिखा कि हाँ, डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत से बात हुई हमारी, और उन्होंने लिखकर भी दिया है। इसलिए संग्रहालय की सामग्री हस्तांतरण में कोई असुविधा नहीं है और न कोई कठिनाई है। लेकिन अभी भी इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। 2 बार हमने मुख्यमंत्री से, वर्तमान मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास किया, लेकिन उनकी व्यस्तता और भीड़ भाड़ की वजह से हम जैसे बुजुर्ग आदमियों को वहाँ मिलना संभव नहीं हो पाया। अब इस प्रतीक्षा में कब वहाँ से आदेश आए, कब हम अपनी सामग्री हस्तांतरण करें और कब जनता के लिए संग्रहालय उपलब्ध हो। निश्चित रूप से अगर संग्रहालय प्रारंभ हो जाएगा, जबकि 2 संग्रहालय प्रारंभ हो चुके, कन्नौज का संग्रहालय और पिपरवाह बहराइच का, केवल एकमात्र ये लावारिस ऐसा संग्रहालय है। यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायकों ने कोई प्रयास नहीं किया है और इसलिए दुख की बात है और हमें क्षुब्धता भी है। हम चाहते हैं हमारे जीवन काल में संग्रहालय शुरू हो जाए ताकि जनता इसका अवलोकन कर सके। चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें।